इसमें ये चीज़ें तय है कि बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है। बेसिकली लड़ाई जो है एनडीए और महागठबंधन की है। जनसुराज ने उभरने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर से वापस अपने हाशिए पे चले गए हैं। रही बात तीसरी, जो पिछली बार 2020 में, ये बात सही है, सीमांचल के रीजन में ये फैक्ट है, ये डेटा है कि एएमआईएम ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था और महागठबंधन को काफ़ी नुकसान, खुद तो जीते ही थे, महागठबंधन का नुकसान भी पहुंचाए थे। इस बार उसमें थोड़ा सा डाउट है। अब उसमें डाउट ये है कि उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि 2020 में भी हमने एक पोस्ट पोल स्टडी किया था, और मतलब कि वो क्वालिटेटिव स्टडीज़ थी और उन एरिया में हम गए थे। सो बेसिकली हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो राइज एएमआईएम का हो गया और एमएल का हो गया अचानक सा, बिहार के पॉलिटिक्स में इतना सीट आ गया, उसका क्या कारण था। तो जो हमें मिला था पहली बार चीज़ें, दो बड़ी कारण थी। एक तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुआ था महागठबंधन का। दूसरी जो बड़ी कारण थी कि वो तीसरे फेज में चुनाव था। पिछली बार 3 फेजों में चुनाव था, तो पहले और दूसरे फेज से एक हवा बनी कि महागठबंधन जीत रही है। सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और आप देखेंगे ओवैसी जी की सीट वहाँ ज़्यादा निकली, वहीं निकली है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। लोग वहाँ के इलेक्टोरेट्स को ये हो गया कि सरकार तो बन ही रही है, अब कम से कम जो हमारे हितों की खुल के बात करता है उसके सपोर्ट में आ जाएं, और उसमें ओवैसी जी उनके नेचुरल चॉइस हो गए थे। इस बार ना वैसा कोई माहौल है कि एक तरफा चीज़ें हो रही है, और लेकिन एक चीज़ हमें सेंस करना पड़ेगा कि जहाँ भी मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया है वो अभी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे वो अपनी जो उनके लिए पॉलिटिक्स करे, या जो उनके जो विशेष हैं उनको तवज्जो दे, उनके तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो